हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। जो आप देख रहे हैं एक मोटिवेशन, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर हम मन में मान लेते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो उस समय आपका मनोबल छीन हो जाता है और हम हार की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मन में अगर विश्वास होता है कि नहीं ये क्या है मेरे लिए, तो हम उस समय मेरा आत्मबल बढ़ता है और हम जीत की कगार पर पहुंचते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का, ये 9 और 10 और अन्य कंपटीशन में भी पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें है कुछ हिंदी का और कुछ साइंस का। हम पहले साइंस का देखेंगे, उसके बाद इसी में हिंदी का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर फर्स्ट हम देखेंगे, पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी का ऑप्शन ए में है 0 डिग्री सेल्सियस, बी में है 37 डिग्री सेल्सियस और सी में है 100 डिग्री सेल्सियस। तो तीसरा में है, चौथा में 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक वो होता है जिस तापमान पर हमारा पानी उबलता है, खौलता है, उसको बोलते हैं हम लोग उबलना या क्वथनांक। और गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। गलनांक मतलब हुआ कि कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर ऐसा पूछ ले कि गलनांक, तो गलनांक में हम देंगे 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक में 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन में है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां ऐसा भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है बुध, बी में है शुक्र, सी में मंगल है और डी में है शनि। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा शुक्र। ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह होता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन तीसरा पर। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है। ऐसे हम जानते हैं कि कोयला जो है 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और चौथा होता है पीट। जिसमें एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा और अच्छी किस्म का होता है, जिसमें कि कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और लिग्नाइट उससे कम होता है, बिटुमिनस सबसे कम होता है पीट का। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की। चौथा क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की। तो मेंडल, ए नंबर में मेंडल, बी नंबर केपलर, तीसरा नंबर है रैमजे और डी नंबर है राइट ब्रदर्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रैमजे। थोड़ा मेंडल के बारे में बात करते हैं। तो मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और केपलर ने ग्रहों की खोज की थी और राइट ब्रदर्स ने वायुयान का यानी एरोप्लेन का आविष्कार किया था। पांचवा क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक क्या होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रेशर, वो होता है हिंदी में दाब। तो प्रेशर, दाब का सूत्र होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल। तो इसमें जो है बल का SI मात्रक होता है न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छह नंबर क्वेश्चन, रात के समय पेड़ कौन सा गैस छोड़ता है? दिन के समय और रात के समय ये पेड़ में थोड़ा अंतर होता है। दिन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रात में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। रात में जो है पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका CO क नंबर में है CO, बी नंबर में है O2, O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, ग नंबर CO मतलब वह कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा में है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर क CO2। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? उसका विधि अलग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। परासरण है, ख नंबर में है प्रकाश संश्लेषण, ग में संचरण और ग में है अवशोषण। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 8वां में, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? इसे हम लोग पढ़े होंगे, पदार्थ की 5 अवस्था कुल होते हैं, जिसमें पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा गैस है, चौथा है प्लाज्मा और तीसरा है अतिशीतित द्रव। तो इसमें जो है तो ठोस पहला अवस्था है, द्रव जो है दूसरा अवस्था है, गैस इसमें तीसरा अवस्था है, तो इसका इसमें बोल रहा है चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था है हमारा प्लाज्मा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का आता है? तो शुद्ध सोना जो है इसमें देखते हैं ऑप्शन 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। अगर 22 कैरेट होता है तो उससे थोड़ा कम होता है, उसमें कुछ मिलाया जाता है ब्रश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसमें है भोजन का पचना किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पचना किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन मुंह, यकृत, पेट या आंत। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा मुंह। मुंह से जो है भोजन का पचना शुरू होता है। 11 नंबर में है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो किस भाग? कॉर्निया, परितारिका, पुतली या रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, रेटिना या दृष्टिपटल। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि कैसा बनता है, ये बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, जो कि हमारा मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो जूल जो है ये कार्य का होता है मात्रक, वाट, एम्पियर हमारा विद्युत धारा का होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वोल्ट, जिसको भी बोलते हैं। प्रकाश की 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधे रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर क, सीधी रेखा में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 14 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब वह कम से कम कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 किलोमीटर, इनमें कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर पूछेगा अधिकतम, तो अधिकतम हो जाएगा अनंत, अधिकतम में हो जाएगा अनंत, कि हमारा कोई सीमा नहीं, उसको नाप नहीं सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है दोगुनी, चौगुनी, आधी या बराबर। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है। अगर उल्टा पूछता तो हम देते दुगुनी, लेकिन लेंस का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बर्फ का गलना कौन सा परिवर्तन है? बर्फ का गलना कौन सा परिवर्तन है? बर्फ जो है जब गल गया तो पानी बन गया, और पानी से फिर उसको हम ठंडा करके हम बर्फ बना सकते हैं। तो जो पिछली अवस्था को प्राप्त कर ले वो होता है भौतिक परिवर्तन, और जो पिछली अवस्था प्राप्त नहीं करे वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे जलना, जैसे लकड़ी का जलना, तो वह जो आ जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम उसको फिर पिछली वाली अवस्था में नहीं ला सकते। इसका तो ऑप्शन हो जाएगा क, भौतिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? तो केंद्रक, कूटपाद, भोजन रसदानी या परिवहन। तो इसका जो ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का ख, कूटपाद। इनमें से अब देखिए यहाँ से हमारा 18 से हिंदी का चालू हो गया है। हिंदी का क्वेश्चन है, इनमें से हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाथी। और कौन ए नंबर में है, कौन नंबर में मतंग, ख दंती, ग गज या इनमें सभी। तो हम जानते हैं हाथी का मतंग भी होता है, दंती भी होता है, गज भी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पयोधी का संधि विच्छेद क्या है? पयोधी का संधि विच्छेद क्या है? 19 नंबर का क्वेश्चन। पयः प्लस धी, पयो प्लस धी, प प्लस योधी, पयम प्लस धी। तो इसका आंसर हो जाएगा पयः प्लस धी। और यह बोले कौन सा संधि है? पयोधी में कौन सा संधि है? तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा सवाल अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। नहीं वाला में कौन सा नहीं है? कौन नंबर में है? चंचला, तड़ित, बितुंडा, दामिनी। तो चंचला भी है, तड़ित भी है, तो बितुंडा हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं 21 नंबर पर। अस्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन, ये जंगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगम। 22 का क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा समास है? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा समास है? तो समास पेड़ से इसमें करण में भी होता है और आपादन में भी होता है, लेकिन हम प्रयोग कैसे करें? इसमें होगा कौन सा से दोनों में है, करण में भी है और आपादन में भी है। तो इसमें जो है जो अलग हो, जैसे माँ हाथ चाकू से अमरूद काटती है, तो चाकू और हाथ में संपर्क है, वो सटा हुआ है। और आपादन में क्या होता है कि वो अलग हो जाता है। जैसे पेड़ से गिरा, अब पेड़ से गिरा तो अलग हो जाएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा अपादान, संप्रदान, कर्म या अधिकरण। तो इसमें हो जाएगा क नंबर अपादान। उसके बाद 23 का देखते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो दोनों प्रधान किसके होते हैं? प्रधान द्वंद्व समास के। 24 नंबर है, निम्न में कौन सी संज्ञा बहुवचन में नहीं है? जीव जल में तैर रहे हैं। दूसरा है घोंघे चल रहे हैं। ग है कछुए की चाल देखे। ग है घर बनने लगे हैं। तो इसका जो है कछुए की चाल देखे, इसका हो जाएगा राइट आंसर। 25 का है,
या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। या, डबिया। दूसरा है डिबया। तीसरा है डबिया। चौथा है डिबिया। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिबिया। 26 नंबर है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी, फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये तीनों में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, 11। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गो। चलते हैं आगे। 27 नंबर, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। यहाँ पर आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। तो अप्राप्य, दुर्लभ, अलभ्य, अनुपलब्ध। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राइट आंसर। जो युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? तो युद्ध थिरक, युद्ध स्थायी, युद्ध स्थिर। तो उसको बोलते हैं घ नंबर ऑप्शन, युधिष्ठिर। पृथक, पृथक का सही विलोम शब्द है एकत्र, संयुक्त, थकित या सुघटित। तो पृथक मतलब होता है अलग करना, और संयुक्त मतलब होता है मिलना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ख। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध हो उसको बोलते हैं जातिवाचक। जैसे लड़का अगर हम किसी का नाम लिए, जैसे राम, तो राम जो है हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो स्पेशल में आ गया। और लड़का जो है पूरी जाति का बोध आ रहा है, इसलिए लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को बताएं, अच्छा लगे तो शेयर करें, और भी हम नए नए वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।